सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाखले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। अनियंत्रित होकर बोलेरो नहर में गिरी, एक मासूम बच्चे सहित 3 युवक हुए घायल। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कैंट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ, मुखबिर की खबर पर चोरी की सफारी गाड़ी की जब्त। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे एक व्यक्ति की हुई मौत, मृतक पेट दर्द की बीमारी से था पीड़ित। नरियाली थाना अंतर्गत ट्रक पेड़ से टकराया, हादसे में 3 लोग हुए घायल, ड्राइवर मौके से फरार। खबरें अब विस्तार से। कनेरा देव से शहर की ओर आ रही एक बोलेरो रविवार की दोपहर संजय ड्राइव से कनेरा के बीच पड़ने वाली नहर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 3 युवकों सहित एक 3 साल की मासूम बच्ची घायल हो गई। मोतीनगर थाना क्षेत्र के कनेरा देव में एक सड़क हादसा हुआ, जहां एक बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे में बोलेरो में सवार एक बच्ची सहित 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना शनिवार शाम की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खुमान पटेल का परिवार कनेरा शहर से बोलेरो जीप से आ रहा था। तभी अचानक नहर के पास गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलटती हुई नहर में जा गिरी। इसमें करण पटेल को ज्यादा चोटें आई हैं। साथ ही सवार खुमान, उसकी बेटी दीपा और पन्ना शोर भी घायल हो गए हैं। हादसे के बाद घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को फोन पर सूचना दी, जिससे इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी मस्तराम घोषी ने बताया कि बोलेरो तेज रफ्तार से आ रही थी, तभी अनियंत्रित होकर वह पलटकर नहर में गिर गई। गाड़ी कनेरा दूर से आ रही थी और अनियंत्रित होकर और नीचे नहर में चली गई। कितने लोग घायल हो गए? 4 लोग घायल हो गए। हम लोगों ने देखा और आए और गाड़ी में से निकाला। कैसे हुई है घटना? गाड़ी 2 वाहन आ रहे थे तो वो नियंत्रित नहीं कर पाया और मरकावे के चक्कर में उसने खाई में चली गई नहर में। घायलों को कहाँ भेज दिया? दिल्ली हॉस्पिटल भेज दिया है। 108 पे मैंने फोन लगाया और जिला अस्पताल भेज। खबर लिखे जाने तक चारों लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। रविवार की सुबह जरुआखेड़ा चौकी अंतर्गत ठाकुर बाबा मंदिर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। जिले के जरुआखेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में ठाकुर बाबा मंदिर के पास ट्रक चालक ने नशे की हालत में ट्रक को पेड़ से मार दिया। हादसे में उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दरअसल देवरी विकास खंड के पीपला गांव के लोग रविवार को विदिशा से गतेरी गांव से ट्रक से जा रहे थे। घायलों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था और ट्रक भी बेतरतीब तरीके से चला रहा था। उसमें सवार लोगों ने चालक को ट्रक को सही तरीके से चलाने की समझाइश भी दी, लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर ट्रक को इसी तरह से चलाता रहा, जिसके बाद ये हादसा हो गया। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। कहाँ जा रहे थे? मरवास। क्या हो गया? एक्सीडेंट। कहाँ? सागर के आगे है। ट्रक कहाँ है? ट्रक पहले नीचे गिर रहा था खाई में। हमने कि भैया होश से चलाओ, तो यहाँ से नंबर का एकदम मोड़ के पेड़ में मार दी। क्या नशा किया था डॉक्टर? हाँ, नशा किया। शनिवार की रात बड़ा करीला के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। शनिवार की रात मोतीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा करीला के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक नई गल्ला मंडी निवासी सुरेंद्र अहिरवार पेशे से ड्राइवर है, जो रात के वक्त काम पर से घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। घटना के संबंध में घायल सुरेंद्र के पिता छोटेलाल अहिरवार ने बताया कि सुरेंद्र सदर में लकी खान की गाड़ी चलाता है और हर रोज वह मोटरसाइकिल से घर आता जाता है। कल रात ही भाग्योदय अस्पताल के पास गड्ढे में गंभीर हालत में पड़े मिले, जिसके बाद इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब तक इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं मालूम कि अपने आप हुआ कि किसी से टकरा के हुआ। कब की और कहाँ की घटना है? ये है करीला, छोटे करीला। कब की? कल 10 बजे, 10:30 बजे रात। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सागर से जा रहे थे घर। वहीं घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। विनायका थाना अंतर्गत बेसली गांव के एक युवक की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार की शाम जिला अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक विनायका क्षेत्र के बेसली गांव निवासी जैसे आदिवासी को शनिवार की दोपहर पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद उसे बंडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार न होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक जैसे आदिवासी को कोई दवा रिएक्शन कर गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। वहीं मृतक के परिजन भरत आदिवासी ने बताया कि जैसे पिछले कई दिनों से बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज चल रहा था। कल दोपहर अचानक मृतक के पेट में दर्द हुआ और कुछ ही घंटों बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वो पेट दर्द कर रहा था। कब? कल। फिर बंडा भेजो। बंडा से? बंडा से सागर। तो सागर में कितनी देर हो? सागर में कितने बजे? यहाँ 5-6 बजे, 5:30 बजे। तो यहाँ पे आके खत्म हो गए? हाँ। कितने बजे खत्म हो गए? घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच कर रही है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले नसबंदी ऑपरेशन में अब किसी डॉक्टर को 400 ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सीएमएचओ इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि कोई भी सर्जन 35 ऑपरेशन का आंकड़ा न पार कर पाए। सीएमएचओ द्वारा दिया गया आदेश अब प्रभावी नहीं रहेगा। हाल ही में सीएमएचओ के एक आदेश ने मीडिया में काफी सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें एक सर्जन को 400 नसबंदी के ऑपरेशन करने का टारगेट दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण ने मामले को गंभीरता से लिया है। खास बात तो ये है कि जहां डॉक्टर पहले 400 का टारगेट पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते थे, वहीं अब वे ये ध्यान रखेंगे कि एक दिन में 35 से ज्यादा ऑपरेशन ना करें। प्रमुख सचिव प्रवीण कृष्ण ने निर्देश दिए हैं कि एक दिन में एक सर्जन 35 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने सीएमएचओ को भी इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मामले में मीडिया ने कलेक्टर से भी बात की थी। कलेक्टर ने भी इस आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए लक्ष्य से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही थी। कैंट थाना क्षेत्र में एमईएस के पास से पुलिस ने चोरी की सफारी गाड़ी को पकड़ने की कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गाड़ी को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाड़ी ड्राइवर का नाम मनप्रीत सिंह है और वह जम्मू का रहने वाला है। रविवार को कैंट थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एमईएस के पास से चोरी की सफारी गाड़ी जब्त की गई है। पुलिस से मिली सूचना के आधार पर गाड़ी नंबर HR26 CD 6737 दिल्ली की गाड़ी है, जो कुछ महीने पहले चोरी चली गई थी। गाड़ी जम्मू के 20 वर्षीय मनप्रीत सिंह के पास से जब्त की गई है, जो कि नेवी में ट्रेनी ऑफिसर है। हाल ही में कुछ दिनों पहले सागर पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। हीरो शोरूम में चोरी करने वाले चोर को पकड़ा था और पद्माकर थाना क्षेत्र से गाड़ी सहित गांजा जब्त किया था और रविवार को चोरी की गाड़ी जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने सीनियर अधिकारी की सरकारी गाड़ी चोरी कर सागर ले आया था, जो अपने दोस्त के यहाँ रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रविवार को शहर के रविंद्र भवन में वाणिज्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में दिखाए गए मैजिक शो की सभी दर्शकों ने सराहना की। रविंद्र भवन में रविवार को वाणिज्य संकाय द्वारा वाणिज्य मेले का आयोजन किया गया। स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखाए गए मैजिक शो को दर्शकों द्वारा सराहा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कॉमर्स विभाग के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। शहर के कई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में रविवार को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा 2 सेशनों में आयोजित की गई थी, जो शांतिपूर्वक संपन्न हुई। रविवार को रेलवे जोन जबलपुर द्वारा रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा आयोजित की गई थी। सागर के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। पहला पेपर सुबह 10:30 से 12 बजे तक हुआ
और दूसरा पेपर 2 बजे से 4 बजे तक हुआ। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। रविवार को दोपहर से आसमान बादलों से ढका रहा और हवाओं में ठंडक महसूस की गई, जिससे आम जनजीवन ने राहत महसूस की, जबकि सुबह से मौसम साफ बना रहा था। रविवार की दोपहर आसमान बादलों से ढका रहा और ठंडी हवाएं चलती रहीं। सुबह के वक्त मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मौसम में भी बदलाव होता गया। इस बीच तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, मगर बीच बीच में लोगों ने उमस जरूर महसूस की। कुल मिलाकर दिन भर का मौसम सामान्य बना रहा। वैसे तो नवंबर के महीने में ठंडक की दस्तक के साथ लोग स्वेटर पहनने लगते हैं, लेकिन इन दिनों कभी कभार घरों में पंखा चलाने की नौबत आ जाती है। लेकिन इन दिनों लोग पंखे कूलरों का उपयोग कर रहे हैं। मौसम केंद्र के निदेशक का कहना है कि इस महीने अरब सागर बंगाल की खाड़ी में हलचल होती रही। इस कारण से वातावरण में लगातार नमी आती रही है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट नहीं हुई। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, तो न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दिन की औसत आर्द्रता 45% मापी गई है। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए नए संबंध बनेंगे। पारिवारिक दृष्टि से दिन मध्यम रहने की संभावना है। विरोधी काम बिगाड़ने की चेष्टा करेंगे। मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। वृष राशि वालों के लिए सुख समृद्धि बढ़ेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। पठन पाठन की ओर रुझान रहेगा। परिवार में शुभ कार्य का निर्णय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहें। कामकाज के अवरोध दूर होंगे। सत्कार्यों में मन लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए अर्थ के लेन देन में सफलता मिलेगी। समय का दुरुपयोग ना करें। आपकी बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। संतान पर नजर रखना होगी। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धैर्य व सहनशील वृत्ति आपको उन्नति की पराकाष्ठा पर ले जा सकती है। जल्दबाजी में काम ना करें। कन्या राशि वालों के लिए सद्भाव से किए गए पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। मानसिक अस्थिरता दूर करें और कार्यों को समय पर करने का प्रयत्न करें। तुला राशि वालों के लिए आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। संतान के भविष्य की चिंता रहेगी। संतान सुख मिलेगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी मिलनसारिता एवं धैर्य आपको समाज एवं परिवार में आदर सम्मान दिलाएंगे। उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। अधिक खर्च ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है। मकर राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होने के आसार हैं। महत्वपूर्ण कामों से लाभ के योग हैं। आय से ज्यादा व्यय ना करें। कार्य क्षमता में कमी आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकेगा। शुभ समाचार मिलेंगे। जीवन साथी से संबंध अच्छे बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीदी बिक्री से लाभ होगा। नौकरी करने वालों से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेगा। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। हम समझते हैं कम और समझाते हैं ज्यादा, अर्थात
इसलिए सुलझते हैं कम और उलझते हैं ज्यादा। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155।